मेरे बेटे ने मेरी दोबारा शादी क्यों करवाई? फिर मोहिनी कहती है, साथ ही मुझे यह सोचकर भी गर्व होता था कि मेरे बेटों जैसी सोच इस समाज में किसी और के पास नहीं थी। यहाँ कई महिलाएं हैं जो अपने पति को खो चुकी हैं और अकेले अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं। बिहार के राजगढ़ गांव में रहने वाले हैं राजू और उनकी मां है मोहिनी। राजू और उनके छोटे भाई राकेश दोनों जब कम उम्र के ही थे तब उनके पिता का सांप के काटने से निधन हो गया था। जब पिता का निधन हुआ तो राजू बेंगलोर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जबकि छोटे भाई राकेश 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे। राजू ने बताया, उस समय तो हमने मां की दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था। कई महिलाओं को अपने पति के निधन के बाद अकेले बच्चों की परवरिश करते देखा था, तो ऐसी ही सोच थी। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरी साल में था तो मैं अपने एक गुरु से मिलने गया था। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी माँ इतने समय से अकेली रह रही है, दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती। यह बात राजू को समझने आ गई, लेकिन माँ से बात करने का सवाल ही नहीं था। राजू इस बारे में लंबे समय तक कुछ नहीं सोच पाए। उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, वे नौकरी करने लगे। किताब पढ़ने की वजह से दुनिया भर की बातों को जानने भी लगे थे। उन्होंने पुनर्विवाह के बारे में काफ़ी कहानियां सुनी। फिर कुछ लोगों से इस मुद्दे पर बात भी होने लगी। तब राजू ने सोचा कि माँ भी अकेली है, वो दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती। ये विचार आने के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई से बात की। छोटे भाई को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर माँ को मनाने का काम शुरू किया। राजू ने बताया, माँ थोड़ी गुस्सा में थी, इसलिए उन्होंने इस पर बात करना सही नहीं लगा। इसके बाद हमने इस बातचीत को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक दिन मेरी माँ मुझसे शादी की बात कहने लगी कि तेरी शादी करने की उम्र हो गई है, अब तू शादी कर ले। तब मैंने कहा कि अगर तुम शादी करोगी तो मैं भी कर लूँगा। इसके बाद मैं अक्सर ही अपनी माँ से इस बारे में बात करने लगा। उनसे कहने लगा कि आप इतने समय से अकेली ही संघर्ष कर रही हैं, आपको शादी करनी चाहिए। फिर मैं भी करूँगा। दोनों बेटों की लगातार कोशिशों के चलते कुछ एक साल में मोहिनी फिर से शादी के लिए तैयार हो गईं। हालांकि समाज में ऐसा चलन आम नहीं था। जिन महिलाओं के पति का मृत्यु हो जाती है उन्हें विधवा बनकर रहना होता है। नाते रिश्तेदार ऐसी महिलाओं की दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। मोहिनी बताती है, जब मेरे बड़े बेटे ने मुझे इस बारे में कहा तो मैं चौंक गई थी। मैंने उसे डांटा कि जब मेरा बेटा शादी योग्य है तब मैं शादी करूंगी तो गांव के लोग क्या कहेंगे। सलवी के मुताबिक मेरे बेटों का कहना था कि तुम कब तक अकेले संघर्ष करोगी। दोनों भाइयों ने यह भी कहा कि जॉब के सिलसिले में उन्हें बाहर भी जाना होगा, तब तुम ज्यादा परेशान रहोगी, तुम्हारा अपना जीवन भी तो है। ये सब उन्होंने कहा तो मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया। नाते रिश्तेदारों की चिंताएं भी बेटों ने यह कहते हुए दूर की, जब हमारी तकलीफों में कोई साथ देने नहीं आया तो फिर इस बात पर हम उनकी चिंता क्यों करें। काफी सोच विचार कर मोहिनी ने फिर से शादी करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके दोनों बेटे उनके साथ हैं। मां की सहमति मिल गई। राजू ने बताया, हम किसी ऐसे शख्स के साथ उनकी शादी करना चाहते थे जिनकी पत्नी का निधन हो गया और न ही उनकी कोई संतान हो, और दूसरी शादी मेरी माँ से कर ले। माँ से कहा कि वह कुछ दिनों तक तलाश किए गए वर से बातचीत करके देखे, फिर आगे की बात तय होगी। इस कोशिश में जिससे माँ मोहिनी ने शादी की वह शख्स उनसे प्यार करने लगा था। मोहिनी कहती है, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इतने साल के बाद ऐसे जीवन के लिए कैसे सहमत हो सकती हैं, भले ही आपके बच्चे ऐसा कहते हों। उन्होंने कहा, बच्चों के लिए बोझ बने बिना अंत समय में अपने लिए जीवन साथी खोजने में कोई बुराई नहीं है। शादी सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, एक मित्र और साथी के होने से आपको साहस मिलता है। जब मैंने अपने बच्चों के पिता को खोया तो कई लोग गलत इरादे से मेरे पास आए, क्योंकि मैं बिना पति के अकेली थी, लेकिन कोई शादी के विचार के साथ नहीं आया। कई लोगों ने मुझे गलत इरादों से देखते थे। मुझसे बड़ी उम्र की कई महिलाओं ने कहा कि उनमें दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं है।
मैं कई महिला से भी बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने पति को खो दिया और अकेले रह रही है। मैं उन्हें नई उम्मीद देना चाहती हूँ। जिन महिलाओं के पति का मृत्यु हो चुका है, उन महिलाओं से बात करते हुए मोहिन कहती है, जिन लोगों ने मेरी तरह पतियों को खो दिया है, उन्हें एक साहसिक निर्णय लेना चाहिए और फिर से घर बसाना चाहिए। मेरी जैसी ज्यादातर महिलाएं अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाती हैं और डर में जीती हैं। अकेले जीना बहुत मुश्किल है, ऐसा जीवन जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोग अपने जीवन को महत्व दें, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करे। मोहिनी के परिवार के किसी भी सदस्य ने उनकी दूसरी शादी में हिस्सा नहीं लिया, केवल उनके दूसरे पति के परिवार वाले इसमें शामिल हुए। राजू का कहना है कि लंबे समय से मेरी मां के परिवार वालों ने हमारा बहिष्कार कर रखा था, अब हमारे समझ में आ गया है कि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। मोहिनी ने बताया, मैंने अपने पति की मृत्यु के समय अपने ससुर, सास और मां को फोन किया। उस समय मैं इस बात को लेकर समस्या में थी कि अकेले 2 बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला, समय के साथ बेटों ने समय निकालकर काम भी किया और हालात के अनुकूल होते गए। कठिनाइयों का सामना करने की वजह से ही मोहिनी और उनके बच्चों में इस समाज के तौर तरीकों की कहीं अच्छी समझ थी। मोहिनी मुस्कुराते हुए कहती है, वे सारे काम करते हैं और मेरी देखभाल भी करते हैं। मोहिनी खुशी से बताती है, कितने बच्चे सोचेंगे कि माँ की भी जिंदगी है और उन्हें भी एक साथी की ज़रूरत है। जब मैं अपने बेटों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे गर्व होता है।